श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं। कल हम सबने भगवान की अनुपम पावन पवित्र कथा को श्रवण किया। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बन गए। पांडव उत्तर दिशा की ओर तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिए द्रौपदी के साथ में। और जब राजा परीक्षित राजा हुए तो इन्होंने सर्वप्रथम उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया, जिनके 4 पुत्र हुए बंधुओं माताओं, जनमेजय आदि 4 पुत्र हुए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। भद्राश्च केतुमालम च भारतम नोत्तरान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिम। खूब द्रव्य दक्षिणा दिया, बड़ी विधि विधान से यज्ञ किया। और एक दिन रथ पर सवार होकर के जा रहे थे तो लोग बड़ाई कर रहे थे। भद्राश केतुमाल किंग पुरुष आदि राजाओं को जीत करके धर्म पूर्वक अपने में मिला लिए। लोग देखें तो यही कहें धन्य है राजा परीक्षित, और इनके पूर्वज धन्य हैं जिनके रक्षा करने के लिए योगी राज भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम पर आए और इनके पूर्वज पांडवों की पग पग पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। इसलिए सौभाग्यशाली हैं, बड़ाई के पात्र हैं। तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो, बड़े आनंदित हो कि हमारे पूर्वजों ने इतना सुंदर कार्य किया, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए। हमको भी उनकी वजह से यश कीर्ति की प्राप्ति हो रही है, हमारे भी जीवन में प्रकाश हो रहा है, लोग बड़ाई कर रहे हैं। एक दिन तैयार होकर के शिकार खेलने के लिए रथ पर सवार हुए और रथ लेकर के सारथी कुछ दूरी पर पहुंचा तो रास्ते में क्या देखते हैं, धर्म का रूप धारण, धर्म एक बैल का रूप धारण करके रास्ते में खड़ा है। एक काला काला वेश वाला हाथ में तलवार लेकर के उस धर्म रूपी बैल के 3 चरण को काट चुका है, चौथा चरण भी काट रहा है। धर्म पदैकैन चरण भिक्षाया उपलभ्यदाम प्रक्षति स्माश्रुवदना विवत्सामिव मातरम। पृथ्वी रो रो करके कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण न जाने कहां चले गए। जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले गए तब से इस अधर्मी विधर्मी कलयुग का यहाँ बोलबाला हो गया, जो हम सबको जीने नहीं दे रहा है। जब पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार फैलता है बंधुओं, तो पृथ्वी कहती है पर्वत पहाड़ नदी सरोवर आदि का भार मुझको उतना नहीं परेशान करता जितना एक विधर्मी के द्वारा किए गए अत्याचार का भार मुझको परेशान करता है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है, और जब पाप बढ़ा तो पृथ्वी ने भी गौ का रूप धारण कर लिया। और उन्हीं बैल देवता के सम्मुख वो भी रो रही है। उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है, बड़ी दुबली पतली है, हड्डियों का ढांचा हो गया है बैल देवता। और पृथ्वी मैया भी गौ का रूप बना करके रो रही हैं और यही कहती हैं भगवान के चले जाने पर इस कलयुग ने हम सबको हम सबका जीना दूभर कर दिया है। राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में जिस कुल परंपरा की रक्षा करने के लिए, जिस गौ माता की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ गया, आज उन्हीं के राज्य में उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मेरे राज्य में ये स्थिति कि गौ माता दुखी है, बैल देवता दुखी है। मुझको तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। ये तो अधर्म हो रहा है। जिस राष्ट्र में जिस देश में गौ का अपमान हो उस देश की रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकते। राजा परीक्षित रथ से नीचे उतर आए और डांटते हुए उस काले काले वेशधारी हाथ में खड्ग लिए हुए उस बैल देवता के चरणों को काटते हुए उस दुष्ट से राजा परीक्षित कहते हैं, कस्त्वम अक्षरणे लोके बलाध्यस्य बलान बली और नरदेवो शिवेशेण
नटवत कर्मणा द्विजः। अरे दुष्ट तू कौन है जो मेरे राज्य के निरपराध जीवों को मार रहा है, जिनका कोई अपराध नहीं है। वेश तो तूने राजा का बना लिया, लेकिन कर्म से तू नीच जान पड़ता है। हे बैल देवता आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। हे गौ माता आप कौन है, आप भी अपना परिचय दीजिए। जब दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया तब राजा परीक्षित बड़े विद्वान है, वो जान गए ये बैल देवता कौन है, ये गौ माता कौन है। वो खुद ही बताने लगे कि हे बैल देवता आप साक्षात धर्म हो। जब अत्याचार पापाचार बढ़ता है तो आप रूप धारण करके प्रकट हो जाते हो। सतयुग त्रेता द्वापर में आपके चारों चरण विद्यमान थे। धर्म के 4 चरण होते हैं, वो चारों चरण 3 युग में थे। राजा परीक्षित कहते हैं वो कौन कौन से चरण, कहा तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः त्रते कृताः अधर्मां सस्त्रियो भग्ना सम्य संग मदयस्तवः। पहला चरण तप का, दूसरा चरण पवित्रता का, तीसरा चरण दया का और चौथा चरण सत्य का। ये 4 चरण कलयुग के धर्म के तीनों युग में विद्यमान थे, सतयुग त्रेता द्वापर में। लेकिन जब से कलयुग आया तब से इस दुष्ट ने 3 चरण को काट दिया। धर्म के 3 चरण कट गए, तप वाला चरण कट गया, पवित्रता वाला चरण कट गया, दया वाला चरण कट गया, केवल चौथा चरण सत्य वाला बचा है। उसको भी काटने का प्रयत्न ये कलयुग कर रहा है। लेकिन अब परेशान न हो, हे धर्म देवता मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गया हूं। और हे गौ माता आप साक्षात पृथ्वी मैया हो। जब धरती पर पापाचार अत्याचार बढ़ता है तो आप गौ का रूप धारण करके प्रकट हो जाती हो। इसलिए अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका पुत्र आपके पास उपस्थित है। इस दुष्ट को तो मैं अभी मृत्यु दंड दे करके और तुम सबके प्राणों की रक्षा करूंगा। इतना कह करके राजा परीक्षित आग बबूला हो गए। इदानीम धर्मम पादस्ते सत्यम निवर्तयेद्यतः निषाद मादे खड्गम कलयेद धर्म हे तवे। तलवार निकाल ली और कहा दुष्ट मैं तुझको अभी मार डालूंगा। जैसे तलवार चलाने के लिए हाथ बढ़ाया तैसे वो कलयुग था, अपना मुकुट फेंक दिया, माला फेंक दिया और सीधे चरणों में गिर गया। परीक्षित के तद पाद मूलम सिरसा समागाद विहबलः। विहबल होकर के गिर गया। त्राहिमाम पाहिमाम, रक्षा करिए रक्षा करिए। और जैसे शरण में आया तो राजा परीक्षित ने तलवार नीचे कर ली। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित विद्वान हैं, वो जानते हैं शरण में आए हुए की रक्षा करना विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है। शास्त्र कहते हैं शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। यही सज्जनों की निशानी है। शरणागत कहूजे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत हान। शरण में आए हुए को जो त्याग देता है उसको हानि का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्षमा धर्म, क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा यशः। इसलिए क्षमा कर देना ही यही शास्त्र संगत है। इसलिए राजा परीक्षित ने मन में विचार किया है तो बड़ा दुष्ट ये कलयुग, क्योंकि ये इसके रहने से पापाचार अत्याचार चोरी डकैती बेईमानी सब बढ़ जाएगा मेरे राज्य में। लेकिन अब शरण में आ गया तो मारना भी ठीक नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है। इसके तो प्राणों की रक्षा करना इसी में भलाई है।